Hey, hello guys. So today we are back with our another video of Java tutorials. पिछले वीडियो में हमने बात की थी जावा में ऑपरेटर्स की। उसके थियरी पार्ट को हमने डिस्कस किया था बहुत ही डीपली। इस वीडियो में हम जा रहे हैं अपने ऑपरेटर्स को अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही अच्छे से। हर एक ऑपरेटर्स की कोडिंग पार्ट को हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे। तो मेरा नाम है तारिक एंड लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अब ओपन करते हैं हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया को। और ये पिछले वीडियो मीन्स पिछले वीडियो का वीडियो नंबर 4 का ये डेटा टाइप्स हमने किया हुआ था। एक नई फाइल बना लेते हैं हम, न्यू जावा क्लास। नाम रख देते हैं ऑपरेटर्स और 05 एंटर हिट करेंगे। ये बन गई हमारी नई फाइल ऑपरेटर्स 05। बहुत ही सुंदर सा फाइल है हमारा। अब बस अपने स्टेप को फॉलो करेंगे। psvm पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन एंटर हिट करेंगे और ये हमारा बन गया है जावा का प्रोग्राम की टेम्पलेट। अब देखिए ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख रहे हैं, हम क्यों लिख रहे हैं, क्या है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अच्छे से। ये सब डिटेल में कवर करने वाले हैं हम। उसके बाद इनपुट आउटपुट के लिए भी मैं कवर करने वाला हूँ, जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं हम, इसको भी कवर करेंगे वहाँ पे डिटेल में। और एक और नई चीज आने वाली है जो कि यूजर से अगर इनपुट लेंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वो भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये तीनों चीज मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और उसके बाद हमारा कीवर्ड रह जाएगा और स्ट्रिंग रह जाएगा। उसके बाद हमारी बेसिक खत्म हो जाएगी। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो बस ये 2-3 टॉपिक छूट रहे हैं, उसके बाद बेसिक आपका कवर हो जाएगा। स्ट्रिंग को मैं बस बेसिक लेवल पे कवर करूंगा क्योंकि एडवांस जावा जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें स्ट्रिंग को हम बहुत ही डीपली कवर करने वाले हैं। ओके, सो अभी तो हम अपने ऑपरेटर्स पे फोकस करते हैं। सो पहला ऑपरेटर जो मैंने आपको बताया था वो था यूनरी ऑपरेटर, जो कि कोई भी एक ही वेरिएबल मीन्स एक एक्सप्रेशन पे वो अप्लाई होता है, ठीक है। यूनी मीन्स वन। सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं इंटीजर यूनी नाम की, जिसको कि हम दे देते हैं वैल्यू 10। अब हम अपने एस आउट का स्टेटमेंट लगाएंगे और यहाँ पे यूनी प्लस प्लस लिखेंगे और एक और बार हम एस आउट लगाएंगे और लिखेंगे प्लस प्लस यूनी, ठीक है। प्लस प्लस जो है वो यूनरी ऑपरेटर है और यूनी हमारा एक्सप्रेशन आई मीन वेरिएबल है, ठीक है। अब इसको हम जस्ट प्रिंट करके देखते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, या आई मीन हो क्या रहा है। फर्स्ट टाइम रन करेंगे कभी भी राइट क्लिक करके। तो लो गाइस, यहाँ पे पहला जो हमारा एस आउट है वो 10 दे रहा है और जो नेक्स्ट है वो 12 दे रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे पहले हमारा जो यूनी था वो कितना था, 10 था। उसके बाद ये यूनी मेरे प्रिंट स्टेटमेंट में गया और प्रिंट हो गया एज इट इज 10। उसके बाद मेरा आता है ऑपरेटर, यूनी ऑपरेटर आई मीन यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो उसको यूनरी ऑपरेटर का काम क्या था कि वो जो भी ऑपरेटर लगा होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट बाई जो भी लगा होगा उस हिसाब से उसको इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ प्लस प्लस का मतलब है कि इंक्रीज बाई इंक्रीमेंट बाई 1, ठीक है। तो उसको इंक्रीमेंट कर देगा बाई 1, तो ये बन जाएगा मेरा 11। अब यहाँ पे पहले 10 प्रिंट हुआ और फिर इंक्रीमेंट हो गया और वो बन गया 11। नेक्स्ट जब ऐसा मेरा कॉल हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले प्लस प्लस है मीन्स पहले इंक्रीमेंट होगी, तो इंक्रीमेंट हो जाएगा मेरा 11 का हो जाएगा 12 एंड देन यूनी को प्रिंट करेगा। तो अब यूनी की जो अपडेटेड वैल्यू है वो है 12, तो इसने प्रिंट कर दिया 12। बस इतना ही हो रहा है, ठीक है। ठीक है, हम इसको अब नेक्स्ट एक बार और ऐसा आउट, 2 बार और ऐसा आउट लगाते हैं हम लोग और इसमें यूनी को हम करेंगे फिर से। पहले लिखता हूँ मैं यूनी माइनस माइनस एंड ऐसा आउट यून माइनस माइनस यूनी, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं जो यूनी की वैल्यू वो अपडेटेड वैल्यू 12 है मेरे पास। अब जो भी यूनरी ऑपरेटर्स मेरे कॉल हो रहे हैं उस हिसाब से यूनी का वैल्यू क्या होना चाहिए लास्ट एस आउट के लिए, ठीक है। तो आप कमेंट करके जल्दी से बताइए, मैं थोड़ी देर का हॉल्ट लेता हूँ। आई थिंक आपने कमेंट कर दिया होगा, तो रन करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ हमारी आउटपुट आ चुकी है। तो पहले जो आई मीन जो थर्ड वाला एस आउट है वो क्या कर रहा है, 12 को एज इट इज प्रिंट कर दे रहा है। अपडेटेड वैल्यू क्या है यूनी की 12, तो 12 को प्रिंट किया। उसके बाद उसने या हमारे 12 को माइनस माइनस मीन डिक्रीमेंट बाई 1 लगाकर उसने कर दिया उसको 11। फिर जैसे ही नेक्स्ट एस आउट पे आ रहा है वो, तो नेक्स्ट एस आउट पे क्या हो जा रहा है कि पहले कॉल हो रही है माइनस माइनस ऑपरेटर मीन्स यूनरी ऑपरेटर जो कि डिक्रीमेंट करेगी और 1 से, तो 11 को और कर देगी क्या, एक बार डिक्रीमेंट कर देगी, तो ये हो जाएगा 10 और प्रिंट हो जा रहा है ये 10, ठीक है। सो बस इतना था हमारा यूनरी ऑपरेटर। मैं इसको कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको इंटेलिजेंट आइडिया में कंट्रोल और स्लैश
कंट्रोल प्रेस करके स्लैश को हिट करना है, ठीक है। तो आपका ये कमेंट हो जाएगा, सिंगल लाइन कमेंट है ये। आप एक और तरह की कमेंट लगा सकते हैं, वो होती है हमारी डबल लाइन या फिर मल्टी लाइन्स के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमको स्लैश और यहाँ पे लगाना होगा स्टार, आई मीन एस्ट्रिक, ठीक है। और फिर ये देखिए, मेरे को यही कमाल है हमारे इंटेलिजेंट आइडिया की, मुझे एस्ट्रिक बैकस्लैश लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही मुझे एंटर हिट करते ही दे दिया, ठीक है। तो यही है, जिंदगी आसान हो जाती है थोड़ी सी, बाकी तो आप और कुछ ज्यादा प्रोवाइड करता नहीं है ये। आप अगर नोटपैड पे लिखते हैं अपने प्रोग्राम को तो भी वही चीजें आपको आउटपुट में देखने के लिए मिलने वाली है, ऐसा नहीं है कि कुछ ये सजा कर आपको देने वाला है, ठीक है। तो बस इतना सा। तो आप मल्टी लाइन कमेंट ऐसे लगा सकते हैं और सिंगल लाइन ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप अगर कर रहे हैं तो वहां पे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर बहुत ज्यादा काम आने वाले, ठीक है। सो गाइस, अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम पहले कमेंट लगा कर लिख लेते हैं, हेडिंग अरिथमेटिक, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले मैं बना लूंगा दो वेरिएबल, इंट ए नाम से, जिसको कि हम वैल्यू दे देंगे 10, ठीक है। चीजों को आसान रखते हैं। एंड नेक्स्ट इंट बी इक्वल्स टू 5, और हम अपने जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उसको इस आउट में परफॉर्म कर लेते हैं। तो मैं पहले ए प्लस बी कर लूंगा, ए प्लस बी। नेक्स्ट जो था, अच्छा ये मैं कहाँ से कर रहा हूँ, किसकी सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ, तो ये प्रीवियस वीडियो की मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ, जो आपको टेबल प्रोवाइड किया था मैंने, उसकी सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ। कोई भी यहाँ नया है तो वो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखें। मैं तो ये कहूंगा कि आप पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, हम बहुत ही डीप जाने वाले हैं जावा में, एडवांस जावा तक जाएंगे हम, ठीक है। ऐसी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको जो शायद किसी ने यूट्यूब पे आपको बताया होगा, ठीक है। तो बस आप कंटिन्यू रखिए इसके साथ। बेसिक, जिसकी बेसिक अच्छी है वो जेडीबीसी कर सकता है, समीर करा रहा है जेडीबीसी, तो आप वहाँ पे जेडीबीसी तब तक परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस शुरू होगा तो फिर आप एडवांस में डीप टाइप करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर पे, ए माइनस बी, एस आउट, ए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीन्स ए एस्ट्रिक बी, एस आउट, ए डिवीजन बी। अच्छा, ए डिवाइड मतलब ए स्लैश बी जो है हमको देता है कोशेंट, ठीक है। डिवीजन के अंदर जो कोशेंट होता है वो दे रहा होता है, और ए मॉडुलस बी जो है वो डिवीजन के अंदर जो रिमाइंडर होता है वो दे रहा होता है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, अगर आप लोग को थोड़ी मैथ्स आई मीन आती होगी मैथ्स, ठीक है, तो आप लोग को पता है यहाँ क्या देगा रिमाइंडर, अगर मॉडुलस लगाएंगे हम तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए हम रन करते हैं इसको, ठीक है। तो गाइस, पहला जो है ए प्लस बी 10 प्लस 5 15, ए माइनस बी 10 माइनस 5 5, 10 इंटू 5 50, ठीक है, 2, एंड जो रिमाइंडर है वो तो 0 है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अब हम आते हैं अरिथमेटिक को करते हैं कमेंट, और हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो कि है हमारा शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, हमारे किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी वेरिएबल को आपको क्या करेगा, वो बाइनरी में उसकी बिट्स को शिफ्ट कर देगा, जितनी भी बिट आप कहेंगे कि शिफ्ट कर दो। अब शिफ्टिंग दो तरह से होती है इसमें, लेफ्ट एंड राइट दोनों, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट, पहले हम देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट को जो हम करते हैं वो कर रहे होते हैं हम, ऐसा ऑपरेटर लगता है, ठीक है। जो हमारा लेस देन है वो दो बार लगेगा तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं, ऐसा आउट लगाता हूं मैं, और 10 को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाई 2 बिट्स। आपको पता है कि हमारे बाइनरी की जो बेस होती है वो 2 होती है, हमारे डेसिमल की 10 होती है, ठीक है। तो यहाँ 2 बिट मीन्स 2 रेज़ टू 2, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम कि यहाँ हो क्या रहा है। तो 10 को पहले तो मेरा जावा बाइनरी में लेगा, ठीक है। तो बाइनरी मीन्स 10 का बाइनरी होता है 1010, ठीक है। ठीक है, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उसको शायद बाइनरी ना पता हो, तो ये आर्किटेक्चर का कमाल है, ये सब चीजें वहां पे हम देख रहे होंगे ये सब चीजों को। बट अभी के लिए आपको एक और तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जो कंप्यूटर साइंस के लिए हैं वो लोग ये समझ सकते हैं, और अगर आप नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से भी हैं तो यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है, आप कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 1010 होती है। अब इसकी जो शिफ्टिंग होगी वो शिफ्टिंग होगी हमारी लेफ्ट शिफ्टिंग। लेफ्ट शिफ्टिंग में क्या होगा, मेरा जो ये 0 है, थोड़ा स्पेसिंग कर लेते हैं हम, ये जो फर्स्ट 0 है, ठीक है, वो मेरा 2 बिट यहाँ आ जाएगा, मतलब पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, वेट, थोड़ा हम इसको सीक्वेंस से कर लेते हैं, हाँ ये सही लगा। तो ये जो 0 है
1 और 2 ये 2 बिट छोड़ेगा और यहाँ आ जाएगा, मीन्स इस यहाँ हो जाएगा मेरा ऊपर वाला जो 0 है वो इसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। फिर 1 1 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, फिर मेरा ये वाला 0 जो ऊपर है वो मेरा आ जाएगा यहाँ, इसको ओवरराइट कर देगा, और जो ये 1 है वो आ जाएगा मेरा यहाँ, तो ये इसको ओवरराइट कर देगा। अब बाइनरी डेसिमल कहीं पे भी अगर पहले कोई 0 है नंबर से तो वो कोई भी वैल्यू नहीं होती, बट बाद में जो 0 होती है उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको हम हटा लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अब ये क्या बन चुका है मेरा, बाइनरी में ये बन चुका है 40, ठीक है। ये जो 2 बिट्स थी, ये 2 बिट मैंने इनको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो ये बन चुका है मेरा 40, तो 10 का बन गया मेरा 40। अब इसको अगर हम लेमैन लैंग्वेज में अगर इसकी कोई ट्रिक है तो वो है कि हम यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू 10 लिखा है, ठीक है। 10 बाइनरी की बेस कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 मीन्स 4, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से और आंसर 40 ही आएगा। अभी आपको मैं रन कर दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट है जिसे आप याद पता कर सकते हैं कि आउटपुट क्या आने वाली है शिफ्टिंग के बाद, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। लुक, क्या है आउटपुट 40, ठीक है। तो बस, सो गाइस हम एक और एल्स आउट स्टेटमेंट लगाते हैं और इसको डिफरेंट डेटा देकर देखते हैं कि ये हमारा इस फॉर्मूला पे वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं 20 लूंगा और उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे हम बाई 3 बिट्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आना चाहिए आंसर, 20 इंटू 3 बिट्स मीन्स 2 3, दैट मीन्स 8, तो आंसर क्या होगा, ये होना चाहिए हमारा 160। तो लेट्स प्रिंट करके देखते हैं कि ये ऐसा ही है या नहीं, ठीक है। लो 40 एंड 160, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट शिफ्ट। अब राइट शिफ्ट करने जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो है शिफ्टिंग की राइट शिफ्ट, ठीक है। राइट शिफ्ट बहुत ही सिमिलर है लेफ्ट शिफ्ट से, जब यहाँ हम लेफ्ट में शिफ्टिंग करते थे और राइट शिफ्ट में हम बस जितनी भी बिट्स दी हुई होंगी हम उतनी बिट राइट में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो बस सिमिलर है, तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। और इसको जो है इसके लिए जो ये फॉर्मूला है वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में बन रहा है, वहाँ डिवीजन में बनेगा, ठीक है। तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि एस आउट, और हम 20 को लेते हैं और हम इसको राइट शिफ्ट करते हैं बाई 4 बिट्स, 2 बिट्स करते हैं, ठीक है। 2 बिट्स करते हैं, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 20, और 2 बिट मीन्स 2 मीन्स 4, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। और जो शिफ्टिंग होगी वो सिमिलर इसके जैसी होगी लेफ्ट शिफ्टिंग के जैसे, बस ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। हमारी बाइनरी वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट हो रही थी, यहाँ पे राइट में शिफ्ट होगा, बस इतना सही है, ठीक है। तो 20 की बाइनरी वैल्यू आप देख लेना और राइट में शिफ्ट कर लेना, ठीक है। सो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो देख सकते हैं वैल्यू आई है हमारी 5, ठीक है। तो ये है हमारा लेफ्ट और राइट शिफ्ट। मैंने शिफ्टिंग में आपको ये भी बताया था कि अनसाइंड राइट शिफ्ट और साइंड राइट शिफ्ट, तो उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने ब्राउजर पे, ठीक है। तो राइट शिफ्टिंग की 2 टाइप होती है, एक तो अनसाइंड और साइंड, ठीक है। तो उसे देख सकते हैं, वैसे उसकी हम यहाँ पे उसकी नीड है नहीं, ज्यादा कहीं यूज होने वाला नहीं है, और अगर होगा भी तो मैं उस वक्त आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको करते हैं कमेंट और चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे। नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है मेरा रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो रिलेशनल तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है मेरा वो रिलेशन बता रहा होगा दो ऑपरेंड्स के बीच में, ठीक है। तो ऑपरेंड्स का कॉन्सेप्ट बता दिया था मैंने, जिस भी ऑपरेटर पे वो चीजें लगती हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी पे मेरा ऑपरेटर लग रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो ए और बी ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। तो ये भी दो ऑपरेंड्स पे लगता है रिलेशनल ऑपरेटर, और हम इसको कंपेरिजन कर रहे होते हैं या फिर इक्वलिटी चेक कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं दो दो वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, इंट ए इक्वल्स टू 20 एंड इंट बी इक्वल्स टू 5 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एस आउट लगाऊंगा और पहला देखते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, बुलियन में ये रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो आपका बुलियन भी यहाँ पे एक बार और कवर हो रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। तो बुलियन में ये रिटर्न कर देगा, अगर ये एक्सप्रेशन सही रहा तो ट्रू, अगर गलत रहा, ठीक है, तो फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ज्यादा करके हम इसको कंडीशनल्स में यूज करते हैं। अभी के लिए तो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ क्योंकि कंडीशनल पे हमने फोकस अभी किया नहीं है, कंडीशनल हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। एक में ए लेस देन बी कर लेता हूँ, फिर एस आउट लगाता हूँ और ए इक्वल्स टू बी कर लेता हूँ, और एक कर लेता हूँ एस आउट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो अब इसको हम प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या है। तो देखिए
ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू है तो इसने रिटर्न किया ट्रू। ए इज लेस देन बी, नहीं, ए बी से छोटा नहीं है तो फॉल्स। ए इक्वल टू बी नहीं, और ए इज नॉट इक्वल टू बी, राइट है, ट्रू है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ डेटा चेंज कर देता हूँ, ए को भी 20 कर देता हूँ और बी को भी 20 कर देता हूँ, तब मेरा क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, फॉल्स, ए इज ग्रेटर देन बी ये भी फॉल्स हो गया, और ए इज लेस देन बी ये भी फॉल्स हो गया। ए इक्वल टू बी, बस एक ही चीज ट्रू रही, थर्ड वाली हमारी ऐसा होती स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर इतना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इसको यूज हम कंडीशनल में कर रहे होंगे। तो अब इसको कमेंट करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे। नेक्स्ट जो ऑपरेटर था हमारा वो था बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। एक्सप्लेन तो कर दिया, बस उसकी कोड करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की, और उससे मैं आपको बिटवाइज को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर टू टाइप्स के थे, क्या था? लॉजिकल एंड, ये लॉजिकल एंड को ऐसे लिखते हैं, और लॉजिकल और, दो पाइप सिंबल, ठीक है। अब लॉजिकल और एंड को समझने के लिए हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए इक्वल्स टू, ऊपर वाली चीज उठा लेते हैं, ठीक है। तो एंड इंट बी इक्वल्स टू, एक और ले लेते हैं हम, इंट सी इक्वल्स टू 15। अब मैं एक ऐसा स्टेटमेंट लगाऊंगा और मैं लिखूंगा ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, या ए इज लेस देन सी, ए इज लेस देन सी, ठीक है। नेक्स्ट एक और मैं स्टेटमेंट लगाऊंगा, उससे पहले ब्रैकेट की यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया। अब एक और एस आउट लगाता हूँ मैं, और यहाँ लिखते हैं हम लोग, सॉरी, यहाँ लिखते हैं हम लोग ए इक्वल टू बी एंड, सॉरी, और ए इज ग्रेटर देन, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, ओके। एक एंड के लिए लिख लेते हैं हम एस आउट, मैं लिखता हूँ ए नहीं लिखते, बी लिखते हैं, बी इज ग्रेटर देन सी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। अब हम इसको रन करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पहला जो स्टेटमेंट है मेरा, पहला जो एस आउट है, वो मुझे रिटर्न कर रहा है ट्रू। तो वो कैसे कर रहा है ये देखते हैं। पहला जो ए ग्रेटर देन बी है, तो ए बी से ग्रेटर है, यस, तो पहला जो है मेरा वो है ट्रू। उसके बाद ए लेस देन सी है, ए लेस देन सी है, नहीं, तो और नहीं है तो मतलब फॉल्स, ठीक है। जब इसका एग्रीगेट देखेंगे ट्रू और फॉल्स, तो और भी क्या होना था, कोई भी एक स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू हो गई मतलब वो पूरी स्टेटमेंट मेरी रिटर्न करेगी ट्रू। तो ये हो गया ट्रू, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स। ये इंडिविजुअली फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। ए इज लेस देन बी, ए लेस देन बी, नो, ये भी फॉल्स है। तो यहाँ तो एक भी ट्रू रिटर्न नहीं कर रहा है। जब दोनों फॉल्स रिटर्न कर रहे होंगे तो हमारा और जो है वो फॉल्स होने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ओके। नाउ नेक्स्ट, इसमें हम लोग ने एंड की एनालॉजी समझी है। तो बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन सी, यस ऑफ कोर्स, सो ट्रू रिटर्न करेगा ये। एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी, यस। बी इज ग्रेटर देन सी, सॉरी, यहाँ बी इज ग्रेटर देन सी है, ठीक है, तो इट्स माय मिस्टेक, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ए इज ग्रेटर देन सी, तो ए इज ग्रेटर देन सी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे होगा रिटर्न हमारा ट्रू। लेकिन मेरा एंड क्या कहता है, एंड कहता है कि जब तक दोनों ट्रू नहीं है तब तक ट्रू नहीं होगा। तो यहाँ पे एक फॉल्स और ट्रू है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो ये मेरा लॉजिकल है। सो गाइस मेरे लॉजिकल में क्या हो रहा है कि वो पहले स्टेटमेंट को चेक कर रहा है। पहला स्टेटमेंट उसने चेक किया, पहले तो उसने देखा और है, ठीक है, और है मतलब कि एक भी अगर यहाँ पे ट्रू हुआ तो उसको ट्रू रिटर्न करना, ठीक है।
तो उसने पहले स्टेटमेंट को चेक किया, ट्रू मिल गया उसको, तो इसने सेकंड स्टेटमेंट को देखा ही नहीं, उसने सीधा ट्रू रिटर्न कर दिया, उसने इसको देखा ही नहीं कि ये फॉल्स है या नहीं है, सीधा ट्रू रिटर्न कर दिया उसने, क्योंकि उसके बाद कितने भी फॉल्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मतलब कोई भी एक अगर ट्रू हो गया तो ट्रू, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर पहला फॉल्स होता तो वो सेकंड स्टेटमेंट को चेक करता कि कहीं सेकंड तो ट्रू नहीं है, अगर सेकंड नहीं होता और भी मेरे यहाँ पे कंडीशंस होते तो उसको चेक करता हूँ, ठीक है, लेकिन ट्रू मिलते ही वो रिटर्न हो जाएगा। अब जो एंड है मेरा, एंड में क्या होगा, एक भी फॉल्स हो गया तो बाकी कितनी भी स्टेटमेंट्स कितनी भी कंडीशंस में लगा रखा हूँ, अगर एक फॉल्स हो गया तो वो ओवरऑल फॉल्स ही आने वाला है, मतलब मेरा जो लॉजिकल है वो एक फॉल्स को ढूंढ रहा होगा, अगर एक भी फॉल्स मिल गया उसे तो वो वहां रिटर्न हो जाएगा। अगर उसको पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स मिल गया तो वो आगे की चेक करेगा ही नहीं कि ट्रू है क्या है, उसको उससे कुछ मतलब नहीं है, बस वो फॉल्स लेकर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पहला ट्रू मिलता है तो सेकंड चेक करेगा, अगर मैंने और कंडीशन लगा रखी है तो और चेक करेगा, अगर उसको कहीं पे भी फॉल्स नहीं मिलता, सब ट्रू मिलती जाती है, तो फिर वो ट्रू रिटर्न कर देगा, बस कहीं पे भी फॉल्स मिला तो वो वहां ही अपने काम को छोड़ेगा और उसको लेकर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब बिटवाइज में क्या होता है, बिटवाइज में हमारा हो जाता है कि बिटवाइज और, अगर बिटवाइज और की बात कर रहे हैं तो बिटवाइज और में वो दोनों कंडीशन चेक करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि पहला वाला उसे ट्रू मिला है या नहीं मिला, अगर पहला ट्रू मिल गया तो वो सेकंड या फिर जितनी भी कंडीशन आपने दे रखी है वो सबको चेक करेगा, ठीक है। तो एवरी कंडीशन शुड बी चेक, ठीक है, एवरी कंडीशन शुड बी चेक, ठीक है। और बिटवाइज और में क्या होगा, सॉरी बिटवाइज एंड में क्या होगा, बिटवाइज एंड में ये भी इसको फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक फॉल्स है या नहीं है, उसको पहला फॉल्स मिल गया फिर भी वो चेक करेगा आगे की कंडीशन अगर आपने दे रखी है तो, ठीक है। बट लॉजिकल में ऐसा नहीं हो रहा था, आपने देखा, ठीक है। तो यहाँ भी एवरी कंडीशन कंडीशन शुड बी चेक, तो यहाँ पे भी कंडीशन चेक होंगी पूरी की पूरी, और में भी कंडीशन चेक होगी, बट लॉजिकल में ऐसा नहीं है। लॉजिकल में ट्रू में अगर और लॉजिकल और की बात कर रहे हैं हम, तो अगर उसको पहला ट्रू मिल गया तो वो बस वहां से रिटर्न हो जाएगा, जहां भी उसे ट्रू मिलेगा वो उसे लेकर रिटर्न हो रहा होगा। और एंड में क्या होगा, लॉजिकल एंड में अगर उसे पहला कोई भी फॉल्स मिल गया तो वो उसे लेकर रिटर्न होगा, फर्दर की कंडीशन को चेक नहीं करेगा। बट बिटवाइज और एंड में टोटली डिफरेंट है, वो पूरी कंडीशन को चेक करेगा रादर देन कि उसे ट्रू और फॉल्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही है हमारा ऑपरेटर, इतना बहुत सफिशिएंट है। टर्नरी और असाइनमेंट ऑपरेटर तो मैंने यहाँ आपको बता ही दिया है, जो भी हम वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं वो हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, असाइन करने के लिए इक्वल्स टू, फिर आगे और भी देखेंगे हम, ठीक है। जैसे असाइनमेंट के लिए हम इस वेरिएबल को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, प्लस ऑपरेटर लगाकर या फिर मल्टीप्लीकेशन पे जितने से भी मुझे उसको एडअप करना है उतना मैं लगाकर कर सकता हूँ, तो वो हम आगे देख रहे होंगे वैसे, ठीक है। लेकिन बेसिक जो असाइनमेंट ऑपरेटर है मीन्स किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर, ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है। तो अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन आपको ऑपरेटर्स में अब कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। ये मैं श्योरिटी देता हूँ आपको, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको ऑपरेटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन द फ्यूचर, ठीक है। तो गाइस आने वाली वीडियोस में हम लोग सबस्ट्रिंग और इनपुट आउटपुट और हम देखने वाले हैं जो पीएसवीएम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं वो सब, ठीक है। उसके बाद हमारा बेसिक ओवर हो जाएगा, फिर हम अपने कंट्रोल को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ाऊंगा उसके बाद, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड हैव अ गुड डे।